प्रिंट मीडिया में इससे पहले बहुत बार स्थानीय पत्रकारों ने खबर चलाई थी, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। जब से बुंदेलखंड 24x7 चैनल के माध्यम से इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाई गई, तत्काल प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम सर स्वयं यहां पर उपस्थित होकर इस जर्जर भवन में संचालित अस्पताल को शिफ्ट करके मंगल भवन सामुदायिक में सुचारू रूप से संचालित किया गया, जो वर्तमान में सुचारू रूप से चल रहा है। छतरपुर जिले के चंदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पुरानी बिल्डिंग के पास हम मौजूद हैं। जिस तरह से जिला प्रशासन ने सागर में हुए हादसे के बाद आदेश जारी किया था, लेकिन ये बिल्डिंग जो थी वो जर्जर थी और पिछले अरसे से इसी में अस्पताल संचालित था। आज नहीं बल्कि सालों से यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के स्टाफ ये कहते चले आए थे अन्य कहीं जगह शिफ्ट किया जाए या वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, लेकिन प्रशासनिक लचर व्यवस्था के चलते इसे अब तक शिफ्ट नहीं किया जा सकता था। फिलहाल हमने खबर दिखलाई और प्रशासन भी सक्रिय हुआ। अब इसे शिफ्ट किया गया है सामुदायिक भवन में, जो अस्पताल कैंपस के ही राइट साइड में है। वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखलाएंगे, स्टाफ क्या कहता है वो भी, और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं इनकी भी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको रूबरू करवाएंगे। जो पुराना भवन था, जर्जर भवन था, जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकता था, उसे आखिरकार खाली करा दिया गया और अब जो वैकल्पिक व्यवस्था वो इस भवन में करवाई गई है, जिसमें नगर परिषद के द्वारा ये निर्मित भवन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन कहलाता है। लगभग 2 दशक पहले ये भवन बना है। फिलहाल यहाँ जो वैकल्पिक सुविधाएं हैं वो चालू कर दी गई हैं। ओपीडी यहीं से संचालित हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक हॉल है, यहाँ आप इसे रिसेप्शन मान लें या डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, वो भी पूछेंगे यहाँ के स्टाफ से। और अंदर की अगर हम तस्वीरें आपको दिखलाएं तो यहाँ पर कुछ लोग एडमिट भी हैं। यहाँ पर 7 बेड पड़े हुए हैं फिलहाल यहाँ, और इन बेड में अभी फ़िलहाल एक दादा यहाँ पे एडमिट भी हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनके परिजनों से। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? राजू राजपूत। यहाँ अभी इस भवन में संचालित हो रहा है, ठीक ठाक सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ? सुविधाएँ काबिल है, जब कोई वो नहीं है। उस अस्पताल के भवन से तो ठीक है ये। हाँ, वो तो बिल्कुल जर्जर था, वो तो जर्जर हादसा हो सकता था कभी भी। हाँ। चलिए, तो ये मरीज़ के परिजन हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो ज़रूर हम आपको दिखलवाएंगे। यहाँ भी स्थिति बहुत कुछ अच्छी नहीं कही जा सकती। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी की सीलन, जगह जगह से प्लास्टर यहाँ भी जल रहा है, लेकिन उस बिल्डिंग से तो ठीक ही कहा जा सकता है। ये मेडिकल ऑफिसर का कक्ष यहाँ रखा गया है। हालांकि अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि ऑफ टाइम है। और यहाँ पे ड्रेसिंग रूम की व्यवस्था की गई है इस कमरे में। यहाँ पे ड्रेसिंग होती है पेशेंट्स की। तो पूरी तरीके से अगर हम इस हॉल की बात करें तो ये लगभग 30 बाई 60-70 का ये हॉल है, और कुछ कमरे हैं जिसमें फ़िलहाल ओपीडी और अस्पताल संचालित हो रहा है। व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन काम चलाऊ तो हैं ही, क्योंकि जो बिल्डिंग थी यहाँ पे ये मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, जो सरकारी दवाएं होती हैं वो दी जाती हैं यहाँ से। तो कुल मिला के यहाँ काम चलाऊ व्यवस्थाएं चालू हो गई हैं। हमने प्राथमिकता से खबर दिखलाई थी जिस तरीके से यहाँ पे जर्जर भवन में अस्पताल संचालित था, और अब वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हालांकि बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये भवन भी बहुत। क्या शुभ नाम है भैया आपका? अजय विश्वकर्मा। अजय जी, मंगल भवन में आ गया हॉस्पिटल जी, ठीक ठाक? हाँ। यहाँ उससे तो बेहतर है ना? हाँ, उससे तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे वो क्या है कि 5-6 दिन में कुछ गिरता ही रहता था, वहाँ प्लास्टर गिरता रहता ही रहता, खतरा बना रहता था। हम लोग भी वहाँ बैठते थे ओपीडी में पर्चे बनाने के लिए, तो वहाँ पे भी। तो आप क्या यहाँ पे कर्मचारी हैं? नहीं, हम हाँ प्राइवेट हैं। प्राइवेट। आपको पता याद होगा, मैंने खबर चलाई थी यहाँ। जी। उसके बावजूद इतना लंबा समय लग गया, कहाँ चूक मानते हैं? हाँ, बहुत सारे अधिकारियों का वो हो जाता है, जो नहीं बन पाता है कुछ। डॉक्टर साहब ने भी प्रयास किए थे बहुत सारे करवाने के लिए, जल्द से जल्द। आखिरकार फिर 15 अगस्त को तो फिर यहाँ पे शिफ्ट हो ही गया था मंगल भवन में अस्पताल। चलिए, बिल्कुल हमने प्राथमिकता से खबर दिखलाई थी, प्रशासन वहाँ भी सक्रिय हुआ, और आखिरकार यहाँ कुछ राहत की सांस मरीज ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो डर नहीं है जो उस पुराने भवन में था। हमने खबर दिखलाई थी और खबर का असर हुआ है। शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल। भले ही उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।
और उसी तर्ज पे फिलहाल चंदला का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंगल भवन में संचालित हो रहा है। फिलहाल शाम का वक्त है, इसलिए स्टाफ ज़्यादा नहीं है। एक यहाँ स्वास्थ्यकर्मी हमारे साथ मौजूद हैं अस्पताल के, उनसे भी बात करेंगे, जो पहले भी जब हम खबर बनाने आए थे तब भी हमें मिले थे। क्या शुभ नाम है आपका सर? सर पुष्पेंद्र भारती नाम है मेरा। पुष्पेंद्र जी, आपको याद होगा हमने खबर चलाई थी अस्पताल की दुर्दशा की पुरानी बिल्डिंग की, उसके बाद अब शिफ्ट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ से तो बिल्डिंग ठीक ठाक है जी जी, अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बिल्डिंग डैमेज ये भी है, डैमेज ये भी है, लेकिन उससे बेहतर कही जा सकती है। हाँ उससे बेहतर तो है। कितनी ओपीडी चल रही है, कितने पेशेंट आने लगे? ओपीडी वही 100 की समथिंग आ जाती है, चलती है। और पेशेंट एडमिट भी हो रहे हैं? एडमिट भी होते हैं, भर्ती भी डॉक्टर साहब करते हैं और देखे भी जाते हैं यहाँ पे। पहले से तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। जी जी, और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। चलिए, मतलब अब खौफ नहीं है आपने, क्योंकि बताया था हमें कि वहाँ तो बड़ा डर रहता था, आप काम करते थे तो डर बना रहता था। यहाँ तो डर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो है ये, क्योंकि ये भी बिल्डिंग जर्जर है जी, लेकिन उससे बेहतर है। उससे बेहतर तो है ये। स्टाफ की कमी है हमारे यहाँ पे, स्टाफ नहीं है, ना नर्स हैं ना वार्ड बॉय है, ये ऐसे कोई ना कंपाउंडर है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कमी है, और वो सिर्फ चंदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं बल्कि हर अस्पताल में है। स्टाफ की कमी है, नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, और अन्य स्टाफ भी नहीं है, डॉक्टर भी कम हैं, लेकिन शासन स्तर की व्यवस्था है। राज्य मंत्री ज़रूर है यहाँ के, हो सकता है उनकी नज़रें इनायत हो और यहाँ कुछ स्टाफ मुहैया हो सके, लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं वो आप फिर से देखें कि बद से बदतर था वो अस्पताल, जर्जर था, और यहाँ भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन एक राहत की सांस ज़रूर है, एक सुकून ज़रूर है कि जो खौफ था वो फ़िलहाल उस बिल्डिंग से कम ही नज़र आता है। जी, क्या शुभ नाम है भैया आपका? गोविंद मिश्रा। मिश्रा जी, जिस तरीके से ये अब मंगल भवन में शिफ्ट हो गया है, हॉस्पिटल जर्जर था, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बुंदेलखंड 24/7 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल को धन्यवाद, जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, और चलाने के बाद तत्काल स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और इस जर्जर भवन से हटा करके सामुदायिक मंगल भवन में अस्पताल को शिफ्ट किया गया, जिससे आने वाले समय में कोई एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई। प्रिंट मीडिया में इससे पहले बहुत बार स्थानीय पत्रकारों ने खबर चलाई थी, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। जब से बुंदेलखंड 24/7 चैनल के माध्यम से इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाई गई, तत्काल प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम सर स्वयं यहां पर उपस्थित होकर इस जर्जर भवन में संचालित अस्पताल को शिफ्ट करके मंगल भवन सामुदायिक में सुचारू रूप से संचालित किया गया, जो वर्तमान में सुचारू रूप से चल रहा है।